अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट। क्या देखते हैं? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 210, 315, 147 तथा 60 में प्रत्येक से विभाजित करती है, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। तो क्या ज्ञात करनी है? हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। मैं पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, विभाजित करती है। लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था? एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था। अभी उसके प्रैक्टिस सेट करते हैं। एक ऑप्शन है 4410, बी ऑप्शन है 441, सी ऑप्शन है 21 और डी है 7। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना हमें? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 210, 315, 147 तथा 168 से पूर्णतः विभाजित होती है। मैं फिर आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जब बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो एचसीएफ होता है हाई कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी क्या होती है? वो एक्चुअली होती छोटी संख्या है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होती है। वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे जो हाई कॉमन फैक्टर होता है, जो इसमें सबसे कॉमन होती है, जो जिसमें क्या होती है, सब में कॉमन होती है। ठीक है, और जो एलसीएम होता है वो लोएस्ट होती है। तो उसमें क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होती है। मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी संख्या है, लेकिन वो होती छोटी संख्या है। क्या होती है? वो होती छोटी संख्या है। कभी भी आपको कोई भी ये चीज की इंफॉर्मेशन दे या फिर ये चीज के बारे में आपसे पूछे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, और एलसीएम छोटी से छोटी संख्या ही होती है, और एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। पहले हम करते हैं बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से कैसे करते हैं? बेसिक तरीके से क्या करते हैं? फर्स्ट में हम इसके 210 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 210 को किस तरीके से लिख सकते हैं? दो का भाग दें, दो का गुणा। देखो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, दो का दो 105, फिर दो का जाएगा नहीं, फिर तीन का जा रहा है, तीन 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 पंजे 15, फिर पाँच का और फिर 7 का, यही है ना। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अभी 315 है, 315 है, दो का जाएगा नहीं, तीन का जा रहा है, तो तीन क्या बचा? एक का 0, 5, 105, 3, 5, 7। ठीक है, देखो करके देख लो आप। 315, तीन का देंगे 105, फिर तीन का देंगे 35, पाँच का 7 और फिर 7 का 1। ठीक है, अभी 147, 147 का करो। दो का नहीं जा रहा, तीन का जा रहा है, तीन गुणा तीन गुणा तीन का देंगे 27, तीन का देंगे तीन और तीन, तीन तीन होते, तीन तीन चौके 12, तीन चौके 12, चार, तीन चौके 12, दो तीन हम 27, तीन 7 7 7, ये हो गया। 147 का क्या हुआ? 3 7 7। ठीक है, अभी क्या बचा? 168, 168 को देखो, दो का देंगे 2 8 4, दो का देंगे 42, दो का देंगे 21, तीन का 7, 7 एक के दोनों 42 दूना 84 दूना 168।
ठीक है। अभी देखो इसमें कॉमन संख्या क्या क्या है, मतलब जो चारों में आए कॉमन संख्या वो क्या क्या है। अभी देखना है हमें, देखो दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है तो ये नहीं लेंगे। तो इसमें क्या तीन आ रहा है, तीन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो एक संख्या तो क्या हो गई हमारी कॉमन फैक्टर, तीन हो गई। ठीक है। अब इसमें देखो पाँच इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। इसमें सात 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 सब में है तो सात को लेंगे। तो क्या हो गया 21। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब इसमें क्या है कि टाइम लगता है, इसमें क्या लग गया, टाइम लग गया। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिक तरीके से तो हम समझ गए हैं, अभी हमको शॉर्ट वे यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शॉर्ट तरीके जितना अच्छा समझोगे, शॉर्ट तरीके जितने आएंगे उतने हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, टाइम की बचत रहेगी, टाइम की बचत रहेगी तो उतने ही क्वेश्चन ज़्यादा हम कर पाएंगे। ठीक है। तो सारी संख्याओं को लिख लो, सारी संख्याएं 210, 315, 147 और 168। सपोज कल भी मैंने आपको बताया था आपके लिए, यदि ऐसा लिखा हो ए बी प्लस ए सी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ए कॉमन लेकर बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। तो इसमें एच सी एफ क्या होता है हमारा, ए होता है ना, कॉमन होता है जो, तो इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से हम क्या निकालते हैं कॉमन। तो फर्स्ट में देखो दो का भाग पाँच में नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है, दो तो आता ही नहीं कॉमन। तीन का देखो, तीन सात 21, तीन का जाता है, तीन का इसमें भी जाता है, तीन चौका बार, तीन हम 27, तीन का इसमें भी जाता है, तीन पंजा 15, तीन छः 18 इसमें भी जाता है। ठीक है। तो तीन को कॉमन लो, तीन सात 21, तीन का इसमें देंगे, तीन एक तीन, तीन पंजे 15। ठीक है। और तीन का इसमें देंगे, तीन चौका 12 और दो बचता है, तीन हम 27 और तीन का इसमें देंगे, तीन पंजे 15 और तीन छः 18। ठीक है। अभी देखो तीन, अभी और कॉमन आ रहा है इसमें संख्या, और कॉमन क्या आ रही है, सात का भाग सब में जा रहा है, जा रहा है ना सात का भाग सब में, तो सात को कॉमन ले लो, 10 हो गया। सात का इसमें देंगे, सात एक सात पंजे 35, पाँच हो 35 हो गया। ठीक है। सात सात 49, सात हो गया, सात है 8 है 56, 8 हो गया। अभी देखो इसमें से मतलब कॉमन इन दो में से तो पाँच आता है लेकिन इसमें से नहीं आता है, तो अब इसमें से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो कॉमन क्या हमारा आया, तीन और सात। तो डायरेक्ट करेंगे हम, तीन सात 21, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन हमारा राइट रहा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है 1/3 कोमा 2/9 कोमा 5/6 और 4/27 का एलसीएम, का एलसीएम। यहाँ पे समझो, यदि फ्रैक्शन वाली संख्या है यानी भिन्नों वाली संख्या है तो एलसीएम निकालते कैसे हैं। यदि भिन्नों वाली संख्या है तो एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम, क्या, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम निकालेंगे बटे में हरों का एचसीएफ, हरों का क्या निकालेंगे एचसीएफ। यदि एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे और बटे में लिखना है हरों का एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और बटे में हरों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। ये आपको ये सूत्र है, ये याद रखना है। ठीक है। तो अभी ऑप्शन इसमें क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन 1/54, बी ऑप्शन 10/27, सी ऑप्शन 20/3, 20/3 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि हमको पता है एलसीएम पूछा है क्वेश्चन में, तो एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम निकालेंगे। अंश हमारे क्या है 1 2 5 4, अंश क्या है 1 2 5 4, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, एक का भाग जाता है खत्म, दो का जाता है नहीं जाता, दो का गुणा करेंगे, पाँच का तो जाता है, चार का नहीं जाता, चार में लेकिन दो एक बार आ गया है तो दो को एक बार और लिखेंगे, मैक्सिमम घात लिखेंगे ना। तो ये क्या हो गया 5 गुना 10 गुना 20 होता है,
10 दूना 20 होता है। अब इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो इसमें से देखो कॉमन क्या संख्या आ रही है, 3 6, और इसमें से कॉमन क्या क्या संख्याएं आ रही है वो देखो। अब 3 9 6 27, सीधा पता है हमको 3 को कॉमन आ रहा है, 1 3 2 और 9, 1 3 2 और 9 बचता है, 3 कॉमन आता है, तो फैक्टर हमारा क्या बनता है, 3 बनता है। तो 5 दूना 10 दूना 20 बटे में होता है 3। तो हमारा आंसर क्या रहता है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, अभी आपको यह समझ में आया है, नहीं आया है तो समझो दोबारा से। एलसीएम तो हमको पता है कि एलसीएम तो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग संख्या दी हुई है, 2 5 1 2 5 और 4। तो सबसे बड़ी संख्या को लिख लो, सबसे बड़ी संख्या 5 हमने लिख लिया है। 5 में 1 का भाग जाता है तो इसको खत्म करते हैं। 2 का भाग जाता है, नहीं जाता 2 का भाग, तो 2 को हमने गुणे में लिख दिया है। ठीक है, 5 का जाता है, 5 का लिख दिया है, 5 का तो खत्म है, 5 का जाता है, लेकिन 4 बचा है। अब 4 का भाग बाता 5 में नहीं जाता है, 5 में भाग, लेकिन इसको 4 को हम 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम घात लिखते हैं एलसीएम में। तो एक बार 2 तो हमने लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है ना, तो मैक्सिमम घात के लिए 1 2 और बचा है, तो 1 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 चौके 20 होता है, बटे में 3। अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें से 3 आ रहा है ना, कॉमन 3 कॉमन आता है, तो क्या बचता है, 1 3 2 और 9, यही बचता है ना। ये बता 3 कॉमन आया, तो कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, तो क्या रहा हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या रहा, 20/3। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और समझ लो। 3/8, 3/8, 9/16 और 27/40 का एलसीएम ज्ञात करना है। 27/40 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का एलसीएम, अंश क्या है, 3 9 और 27। अब हमको सीधा पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27। 27 लिख लिया, 3 का भाग जाता है, 27 में जाता है, खत्म करो। 9 का भाग जाता है, खत्म करो। 27 का जाता है, खत्म करो। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा, 27। अब एचसीएफ निकालना है 8 16 और 40 का। इसमें से कॉमन देखो, सब में भाग किसका जा रहा है, 4 का भाग सब में जा रहा है लगभग। 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 8। 4 कॉमन आया है तो 10। ठीक है, अभी इनमें से 2 का भाग और जा रहा है, 2 का भाग और जा रहा है, तो 4 गुने में 2, 1 2 5। अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 4 दूना 8, क्या एलसीएम एफ से क्या हो हमारा, 4 दूना 8 हुआ। तो 27/8 हमारा करेक्ट आंसर रहा। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा, 27/8 रहा। कैलकुलेशन इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आपको देखो एक कैलकुलेशन में एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 45 × 11, ऐसा कैलकुलेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं, कैलकुलेशन में ऐसा आ जाए 11 का गुना किसी संख्या से हो, 98 × 11, 13 × 11, 24 × 11, 11 का किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम उन संख्याओं को इस तरीके से लिख लेते हैं और इन संख्याओं का योग बीच में लिख देते हैं, 5 4 9 होता है। ठीक है, अब 1 3 लिख दिया है और इन दोनों का योग क्या होता है, 4 होता है, 43 लिख दिया है। इसको लिखेंगे 9 और 8। अब देखो यहाँ पे 9 और 8 का जोड़ते 17 होता है, तो 7 लिख दिया, लेकिन 9 17 एक संख्या लिखना है, 9 है तो इसमें एक जोड़ जो संख्या बच रही है ना उसको इसमें जोड़ देंगे, 9 और 1 10 होता है, 1078। समझ में आई? ये आपको शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन में आती है। यदि किसी भी संख्या का 11 से गुना हो, किसी भी संख्या का किससे गुना हो, 11 से गुना हो, तो 11 से करने के लिए सपोज दैट तुम्हारे पास में 11 × 11 आ गया। अब तुम ये देखो 11 11 121 होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन हमको इस तरीके से करना है। तो एक एक का तो लिख दिया, लेकिन इन दोनों का योग करेंगे तो 2 121। ठीक है, यदि 11 का गुणा किसी भी संख्या से हो तो दोनों संख्याओं को लिख लो, उनका बीच में उनके मध्य में लिखना है उनका योग, उनके मध्य में लिखना है उनका योग। तो ये कीजिए में क्वेश्चन कैसे आए, यदि किसी संख्या, यदि 2 संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या का मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और एलसीएम दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है।
एक संख्या दे रखी है और वो संख्या दे रखी है तुम्हारे लिए, कोई भी दे दे, कोई संख्या हो जिसका एलसीएम और एचसीएफ 4 हो, वो संख्या तुम्हारे लिए 20 दे रखी है, दूसरी संख्या को पूछे तो हमको क्या क्या पता है कि दो संख्याओं का यदि दे रखा है तो दो संख्याओं के बारे में इनका क्या करते हैं, एचसीएफ गुणे में एलसीएम, ये आपको 8वीं लेवल में बता दिया गया है। ठीक है, एचसीएफ गुणे में एलसीएम, तो पहली संख्या और गुणे में क्या होती है, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास में 20 है, दूसरी संख्या क्या x मान लेते हैं, तो एलसीएम क्या है 60 और इसमें क्या है 4, तो x बराबर क्या होता है 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो हमारा आंसर क्या रहता है 12 रहता है। ठीक है, अब ये हो गया समझ में। अभी इसी में एक क्वेश्चन और भी बनता है, आप उसको समझो। ये तो देखो सरल है, ये तो एक हो गया नॉर्मल तरीके से, कोई एग्जामिनर का माइंड का कोई पता नहीं होता, वो कितना सरल दे दे कितना जटिल दे दे। अभी इसमें एक सवाल और बनता है, एचसीएफ तुम्हारे लिए 4 दे दिया गया है, एचसीएफ क्या दे दिया गया है 4 दे दिया गया है, और एलसीएम तुम्हारे लिए 60 दे दिया गया है, और तुमसे बोला जाए कि वो संख्याएं ज्ञात करो, वो संख्याएं ज्ञात करो, और वो संख्याएं तुम्हारे लिए दे दी जाए क्या कि 3:5 के अनुपात में वो संख्याएं दे दी जाए, अनुपात में दी जाए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमको पता है इससे क्या है 4 कॉमन फैक्टर, संख्याओं में से कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ये कॉमन फैक्टर की संख्याएं होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें से कॉमन लिया गया है 101%, क्या कॉमन लिया है एचसीएफ, एचसीएफ का गुना कर दो 12:5 होता है, तो पहली संख्या हमारी 12 है और दूसरी संख्या क्या है 20 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ध्यान रखना, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, ये हो गया। कल हमने आपको बताया था कि यदि इकाई अंकों का योग 10 रहे तो जो कैलकुलेशन है गुना है वो किस तरीके से करते हैं, आज हमने आपको बता दिया है 11 के लिए। ठीक है, आज हम आपको काफ़ी बता देंगे, ऐसे तो हमारे पास में काफ़ी आते हैं, ऐसी ट्रिकों के बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपको बताएंगे भी, और आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे ध्यान दो, देखो 11 का दोबारा समझ लो, कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन में यदि सपोज 36 × 11 आए, ठीक है, 38 × 11 आए, ठीक है, 44 × 11 आए, यदि इनके गुना आए, 11 से किसी संख्या का गुना आए तो हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं को लिख लेना है और इन दोनों संख्याओं का क्या करना है योग, और वो लिखना बीच में। ठीक, 3 और 8, अभी यहाँ पे ध्यान दो, 8 और 3 क्या होता है 11, 11 का एक लिखेंगे, लेकिन वो 11 की जो एक वो कैरी बच रही है उसको इसमें लिखेंगे, तो 418, तो 418, समझ पाए, 888, 8 11 3 60 48। ठीक है, अभी आगे देखो, ये 44 है, इसको लिख लेंगे, इन दोनों का योग 884, ये हमारे आंसर्स होते हैं। ये इतना इजी तरीका है कैलकुलेशन करने का, इतना इजी तरीका है, ये बच्चों को समझाया जाए, फर्स्ट से ही बच्चों को अगर तैयार किया जाएगा तो भी बहुत बेस्ट रहेगा ये, लेकिन स्कूली एजुकेशन में इनको बताया नहीं जाता है, उनको डायरेक्टली करना बताया जाता है, तो अगर हम इस तरीके से बताएं तो आपको बेस्ट रहेगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे क्योंकि आज का वेकेशन है, तो हम आज आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे।
यहाँ पे ध्यान दो, एक कैलकुलेशन हो गया है ना, ये हो गया 11 का। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का 9 की श्रेणी से गुणा हो, यदि किसी भी संख्या का 9 की श्रेणी, 9 की श्रेणी से गुणा हो, 9 की श्रेणी से गुणा हो, तो क्या करना है? तो ट्रिक क्या करती है हमारी, काम कैसे करती है? सपोज आप देखो, यदि ये आ गया 32 गुणा 99, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, है ना, 32 गुणा 99, 48 गुणा 99, 577 गुणा 999, 800 884 31 गुणा 9999। यदि इस तरीके से आए, इस तरीके से कैलकुलेशन हमको करना पड़ गया, तो हमको देखो काफ़ी टाइम लगता है गुणा करने में, तो हमको गुणा नहीं करना है, हमको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। यदि 9 की श्रेणी से कोई का गुणा है, तो उसमें से जो जिससे गुणा है, जिस संख्या को, इसको तो हम 99 को तो हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, इसको तो हम भूल ही जाते हैं। जो लिखी हुई संख्या है उसका एक कम लिखते हैं, एक कम क्या आएगा, 31। ठीक है, अभी देखो यहाँ से दाएं से शुरू करते हैं। 3 में क्या जोड़े कि 9 बने, 6। ठीक है, एक में क्या जोड़े कि 9 बने, 8। ये आंसर। ठीक, इस तरीके से 48 है, इसका क्या लिखेंगे, एक कम करके 47। 5 4 में क्या जोड़े कि 9 बने, 5। 7 में क्या जोड़े, 2। ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको देखो, इसमें से एक कम करके लिखना है, 576। 5 में क्या जोड़े, 9 बने, 4। 7 में क्या जोड़े, 2। 3 6 में क्या जोड़े, 3। ये आंसर हो गया, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये तो हो गया सॉल्यूशन इस तरीके से 9 का। अभी क्या है कि संख्याएं अभी तो बराबर हैं, अभी संख्याएं क्या हैं, बराबर है, यानी कि दो संख्याएं इधर है तो इधर ही 99 है, दो संख्याएं हैं। अभी दो इधर है, दो इधर है, तीन इधर है, तीन इधर है, चार इधर है, चार इधर है। अब इससे आगे क्या है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि 485 गुणा में 99 हो, या फिर ज़्यादा हो, ज़्यादा भी हो और कम भी हो, वो भी समझ लो। तो इससे ज़्यादा हो तो इस ये संख्या कितनी है, 99, ये कितनी बार आ रहा है 9 की श्रेणी वाला, तो ये 4 बार आ रहा है, और ये कितनी बार है, 3 बार। तो इसके आगे जीरो लगा दे तो हम, ये 4 बार हो जाता है ना, इसके आगे जीरो लगा दें तो ये 4 बार हो जाता है ना, और 4 बार हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि 484 एक कम लिखेंगे, जीरो में क्या जोड़े, 9 बने, 9, 4 में 5, 8 में 1 और 5 में 4। ये आंसर बहुत बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तरीका, इतने बड़े गुणे करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इतने बड़े बड़े गुणा करने के लिए, और ये सबसे बेस्ट है। कितना अच्छा लगा है आपको समझकर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको समझा कर, और आपको भी अच्छा लगा होगा ये समझकर कि हम 9 की श्रेणी से किसी का गुणा करते हैं तो वो सिर्फ 2 सेकंडों का काम होता है, 2 से 3 सेकंडों का काम होता है, सिर्फ अंकों को लिखना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये, मैं बता रहा हूँ आपको जो। ठीक है, आगे समझ